क्या आज हम विधायक होने के नाते क्या बोलने का भी अधिकार नहीं है विधानसभा में मेरा? हमको नहीं दिया। और आपके माध्यम से इन रोडे कना नोडे पे जेनियल कना तीन नोडे मीडिया रे मिनना ये तीन इन साथ का व्यवहार हुई कना जे विधानसभा रे मेन बजट रे कोई भाषण लेता इन बाद मौका बाकू मोड़ दी ना जानबूझ पते बाकू मार दिया कि नई सरकार है रोडन है। तो बार बार लोग बोलते थे, चुनाव के पहले बोलते थे अब की बार हेमंत सरकार, अब की बार हेमंत सरकार, हम लोग भी बोलते थे। आज उन लोगों का विश्वास चकनाचूर हो गया। आज माननीय मुख्यमंत्री ने इस मिट्टी को दागदार किया है, इस मिट्टी पर दाग लग गया है और यहाँ के युवा इस दाग को मिटाएंगे। अपनी ही सरकार में रह करके, रूलिंग पार्टी में रह करके हमको बोलना पड़ रहा है, क्योंकि आज हम बहुत आहत हैं और केवल हम नहीं पूरे झारखंडी लोग आहत हैं। और आप लोग देख रहे हैं पूरे झारखंड में 1932 का खतियान के आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति का लोग डिमांड कर रहा है। और अभी भी पूरे झारखंड प्रदेश में ये मांग, चाहे कॉलेज के स्टूडेंट हो, चाहे वो दूर दराज देहात में कस्बे में रहने वाले लोग हो, सारे जगह हर जगह रैली निकाला जा रहा है और 1932 के खतियान के आधार पर नियोजन नीति का लोग मांग कर रहे हैं। लेकिन हमको आश्चर्य लगा कि हमारे सदन नेता, हमारे नेता माननीय गुरुजी शिबू सोरेन, अगर वो सदन नेता होते शायद इस तरह का बात वो नहीं बोलते। लेकिन आज हमारे सदन नेता माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने परसों जो बयान दिया है और बड़ा चिल्ला के उन्होंने कहा कि 1932 के खतियानी आधारित नीति, नियोजन नीति ये नहीं होगा। कोर्ट का भी हवाला उन्होंने दिया और कोर्ट क्या करता नहीं करता, लोगों का डिमांड है और लोगों को पूरा उम्मीद था, पूरा भरोसा था कि अब की बार, बार लोग बोलते थे, चुनाव के पहले बोलते थे अब की बार हेमंत सरकार, अब की बार हेमंत सरकार, हम लोग भी बोलते थे। आज उन लोगों का विश्वास चकनाचूर हो गया है और देश में हर जिला में, हर राज्य में अलग अलग डोमिसाइल है और यहाँ पर अगर एक एक घर का सर्वे किया जाए, कितने लोग जो बिहार के लोग हैं, यूपी के लोग हैं, वहाँ का भी डोमिसाइल का लाभ ले रहे हैं और यहाँ भी लाभ ले रहे हैं। ऐसा नहीं होता है और ये बिल्कुल गलत हो रहा है। तो ये स्थानीय नीति अपना चुनावी एजेंडा में भी था इनका। हम लोग बोलते थे कि हमारी सरकार बनेगी, स्थानीय नीति हम बनाएंगे, बहुत तरह का था, लेकिन आज तक उस पर पहल नहीं हुआ, बल्कि उल्टा लोग बहुत आहत में है। बार फोन आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो आज हमने बार कहा था, शुरू में तो हमने यहाँ चौकीदारी का काम किया, सारे विधायकों को कहा क्या मुख बधिर बनकर रहोगे, कुछ बोलोगे कि नहीं बोलोगे? तो लोगों ने कहा नहीं, हम लोगों को बोलना चाहिए और हमने सबों को बोल करके स्टीफन दा को हम लोगों ने कहा कि आप माननीय मुख्यमंत्री से समय मांगिए। हम लोग गए, उन्होंने कहा क्या बात है, बोला कि नहीं हम लोगों को समय चाहिए आपसे बात करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि आज नहीं, कल आप लोग आइए। हम लोग गए भी और वहाँ पर हमने बहुत नॉर्मली भाव से कहा कि सर हमारा एक सुझाव होगा कि जिसका खतियान है और पूरे झारखंड प्रदेश में बहुत मजहब के लोग रहे, बहुत जाति के लोग हैं, सारे लोगों के हाथ में खतियान है, तो खतियान आधारित आप स्थानीय नीति बनाइए। उसी बात को माननीय मंत्री जगन्नाथ महतो ने भी दोहराया और स्टीफन वर्मा ने भी कहा था, आपके बहुत सारे विधायक ने भी कहा कि नहीं होना चाहिए इसे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है,
आज तो बैठक किए हैं पहली बार। हम लोग 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार मीटिंग करेंगे और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आएगा, बहुत अच्छा फलाफल होगा। लेकिन एक भी मीटिंग इन्होंने नहीं बुलाया। तो और कल परसों जो इन्होंने दिया अपना वक्तव्य में, ये बहुत आश्चर्य की बात है और दुख की बात है। भाई, हमको अस्थायी नीति का डिमांड हो रहा है, हम सरकार में हैं और अभी नहीं बोलेंगे तो कभी कब बोलेंगे? आप लोगों को पता होना चाहिए। आज मैं बता रहा हूँ, मैंने बजट भाषण में, मेन बजट भाषण में हमने भाषण दिया था। तो ये कौन व्यक्ति, कौन विधायक, किस विभाग में कौन कौन बोलेगा, वो पार्टी का जो मुख्य सचेतक होता है वो तय करता है। और उन्होंने चिट्ठी भी निकाला और चिट्ठी निकाल के बोला कि 7:30 बजे चंपा सोरेन के घर में बैठक होगी। तय हो गया, फिर वो कैंसिल हो जाता है और माननीय मुख्यमंत्री ने अपने चैम्बर में बुलाया और वो अपने से बांटने लगे कौन विधायक किस विभाग में बोलेगा। और हम भी सोचा था कि हमको भी शायद मिलेगा, लेकिन हमको नहीं मिला, और बहुत हम क्या बताएं कि आज हम विधायक होने के नाते क्या बोलने का भी अधिकार नहीं है विधानसभा में मेरा। हमको नहीं दिया। और आपके माध्यम से इन रोड़े कना नोडे पे ñeñal कना तीन नोडे मीडिया रे मिनना जे तीन इन सानते का व्यवहार हुई कना जे विधानसभा रे मेन बजट रे कोई भाषण लेता इन बाद मौका बाको मल दिना जानबूझ कते बाको मा दिया कि नोई सरकार है रोड़न है, ये जानबूझ के हमको नहीं दिया क्योंकि ये भी सरकार पर प्रहार करेगा। प्रहार मैं नहीं करता, जो जनहित बात है मैं इसी बात को बजट में भाषण में बोलता, लेकिन नहीं दिया गया। तो आज जो जितने विधायक हैं उनका दिल से अगर वो पूछे क्या गुरुजी का क्या सपना था, क्या सोचे थे, वो अलग राज किसके लिए किए थे, इतना लड़ाई, इतना जेल, आज राज अलग हुआ, किसके लिए अलग हुआ है? आज उस मिट्टी का बात हम नहीं करेंगे तो किसका बात करेंगे? आज माननीय मुख्यमंत्री ने इस मिट्टी को दागदार किया है, इस मिट्टी पर दाग लग गया है और यहाँ के युवा इस दाग को मिटाएंगे, ऐसे छोड़ने वाला नहीं। हम 5 तारीख से निकल रहे हैं और 5 तारीख से पूरे झारखंड का हम यात्रा करेंगे और गांव-गांव में, प्रखंड में, जिला में इस आवाज़ को हम बुलंद करेंगे। और अभी हमको जन समर्थन मिल रहा है और मिलेगा, क्योंकि ये सच्चाई की लड़ाई है। और अपनी सरकार में अगर हम नहीं बोले तो कब बोलेंगे, कहाँ बोलेंगे? तीन अबुआ सरकार ने तीन बैरोड खान उका ले रोड़ा उका ठे रोड़ा और तीन नुआ डिमांड तुम मांग 1932 रे खतियान नोडेरा नियोजन नीति तीन अबुआ सरकार बांग हुई कोई सरकार हुआ और जो तीन रोड़े कान खाए तो तीन को तीन किना रोड़ दा है। अगर हम बोलते हैं तो लोग बोलता है, हम बोलेंगे। और 5 तारीख से मैं घर से माननीय सिद्धू, हमारे वीर शहीद सिद्धू कान्हू का गांव से हम वहाँ का मिट्टी का टीका लेकर के हम निकलेंगे और पूरे झारखंड प्रदेश का दौरा करेंगे और इस आवाज़ को बुलंद करेंगे। और निश्चित तौर पर अभी तो पूरा जगह से डिमांड आ रहा है कि यहाँ आइए, वहाँ आइए, जन समर्थन मिलेगा, ये जनसैलाब उमड़ेगा और पूरे झारखंड प्रदेश में। और हमने ये भी कहा, हमने अल्टीमेटम भी दिया है कि अंतिम लास्ट अप्रैल तक में अगर ये सरकार नहीं कुछ करती है तो बाध्य होकर के फिर हम लोग को आंदोलन करना पड़ेगा। और सबसे पहले हम पूरे झारखंड बंद का हम आह्वान करेंगे।